हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, पंजगंज में हमारा सबक जारी था तालीलात के ताल्लुक़ से। तालील आखर बयान करके मुसन्निफ़ ने उनमें कुछ क़वाइद बयान किए हैं, वही क़वाइद का सिलसिला जारी था। तो आज तालील आखर में जो क़ाइदा मुसन्निफ़ ने बयान किया है वो है कि हर वो वाव जो कि शुरू कलमे में हो, मकसूर हो या मज़मूम, यानी वाव पर चाहे कसरा आ जाए या वाव पर ज़म्मा हो, शुरू कलमे में वाव हो चाहे मकसूर हो या मज़मूम, जायज़ है कि उस वाव को हमज़े से बदल दें, उस वाव को हमज़े से बदल दें। ये एक क़ाइदा मुसन्निफ़ ने बयान किया। जैसे वुजूहुन, वुजूहुन वाव शुरू में है, वाव पर ज़म्मा भी है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस वाव को हमज़े से बदल दिया जाएगा तो हो जाएगा वुजूहुन। इसी तरह वुक़्क़ितत से उक़्क़ितत हो जाएगा, विशाहुन से इशाहुन हो जाएगा। देखें आप, तालील आखर, हर वाव के दर अव्वल कलिमा उफ्तद, हर वाव जो शुरू कलमे में आ जाए, हर वो वाव जो कि शुरू कलमे में आ जाए, मकसूर बाशद या मज़मूम, मकसूर हो या मज़मूम, जायज़ अस्त के वेरा बदल कुनन बहमज़ा, जायज़ है कि उसको हमज़े से बदल दें। चूँ वुजूहुन, जैसे वुजूहुन से वुजूहुन हो गया, वुक़्क़ितत से उक़्क़ितत हो गया, विशाहुन से इशाहुन हो गया। तो विशाहुन मकसूर वाव है, अब शुरू कलमे में भी है, इसी क़ायदे के तहत इस वाव को हमज़े से बदल दिया गया, हो गया इशाहुन। अब जब क़ायदा बयान कर रहे थे मुसन्निफ़ के हर वो वाव जो कि शुरू कलमे में हो, मकसूर हो या मज़मूम, इतना बयान किया, तो अब ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि मकसूर हो या मज़मूम तो बयान कर दिया, मफ़तूह को बयान नहीं किया। तो अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा मफ़तूह को अब बयान कर रहे हैं कि जब वाव शुरू कलमे में हो और वो मज़मूम मकसूर ना हो बल्कि मफ़तूह हो तो क्या करेंगे। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने भी उसके बारे में बता दिया कि जब वाव शुरू कलमे में हो और वो मफ़तूह हो तो उस वक्त फिर वाव को हमज़े से नहीं बदला जाएगा, उस वक्त वाव को हमज़े से नहीं बदला जाएगा अगर मफ़तूह हो। लेकिन नहीं बदला जाएगा आपने कह दिया, लेकिन दो कलमे ऐसे भी नज़र आते हैं कि जिसमें वाव है असलन, लेकिन वहाँ पर बदल गया है हमज़े से। जैसे अहदुन है, अनातुन है, कि असल में वहदुन था और वनातुन था। तो फिर इसका जवाब यूँ दिया गया कि ये जो है ये शाज़ है, ये सिर्फ़ दो कलमों में हुआ है, बाकी दो कलमों के अलावा कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वाव शुरू कलमे में हो और वो मफ़तूह हो और उसको हमज़े से बदल दिया गया हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो इन दो कलमों के अलावा कहीं पर भी नहीं पाया जाता कि वाव मफ़तूह को हमज़े से बदल दिया गया हो। देखें आप, बदर वाव मफ़तूह इब्दाल अज़दो जाबेश नियामदास्त, और वाव मफ़तूह में बदलना अज़दो जाबेश, दो जगहों से ज़्यादा नियामदास्त नहीं आया है, यानी वाव मफ़तूह को बदला भी नहीं जा सकता हमज़े से, लेकिन अगर दो कलमे आए हैं तो वो भी जो है शाज़ की मंजिल में है, और दो कलमों के अलावा कोई भी इनके अलावा कोई दूसरा कलमा और आया नहीं है। वाव मफ़तूह में बदलना दो जगहों से ज़्यादा नहीं आया है, खाली सिर्फ़ कौन से दो कलमे हैं, चूँ अहदुन, जैसे अहदुन के दर असल वहदुन बोदास्त, के असल में वहदुन था,
अनातुन के दरअसल वनातुन बुदास्त, अनातुन के असल में वनातुन था। अब ये कायदा बयान किया वाव के बारे में। अब जो है वाव के बारे में एक दूसरा कायदा आ रहा है। पहला जो कायदा था वो वाव अव्वल के बारे में था, यानी वाव एक कलमे में जो है वो एक ही वाव हो और वो शुरू कलमे में आ जाए। अब जो कायदा आ रहा है वो दो वाव के बारे में है कि जब शुरू कलमे में दो वाव आ जाए तो क्या किया जाए। तो कहते हैं कि अगर शुरू कलमे में दो वाव आ जाए और वो दोनों मुतहर्रिक हो और जो दूसरा वाला जो वाव है वो किसी चीज़ से बदला हुआ भी ना हो, तो ऐसी सूरत में वाजिब है कि जो पहला वाला जो वाव है उसको हमज़े से बदल दे। पहला वाला जो वाव है उसको हमज़े से बदल दे, अगरचे मफ्तूह ही क्यों ना हो वो वाव, अगरचे मफ्तूह क्यों ना हो। तो अगर शुरू कलमे में दो वाव आ जाए और वो दोनों मुतहर्रिक हो और दूसरा वाला वाव किसी चीज़ से बदला हुआ भी ना हो, तो जो पहला वाला वाव है वाजिब है कि उसको हमज़े से बदल दे, अगरचे मफ्तूही क्यों ना हो। इसकी मिसाल जैसे कि अवाइद, ये वाइदुन की जमा है अवाइद, अवाइद की असल है ववाइद, ववाइद। देखिए शुरू कलमे में दो वाव है और दोनों मुतहर्रिक भी है, दोनों मुतहर्रिक भी है। अब जो दो वाव है दोनों मुतहर्रिक भी है और जो दूसरा वाला वाव है वो किसी चीज़ से बदल कर भी नहीं आया है, यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहले कोई और हर्फ था, अब जो वाव है कि उसी हर्फ के बदले में आया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो ववाइद में जब इस तरह नहीं है, कायदा पूरे तौर पर पाया गया, तो लिहाजा जब जो ववाइद का जो पहला वाव है इसको हमज़े से बदलना वाजिब है, अगरचे ये वाव मफ्तूही क्यों है, लेकिन बदलना यहाँ पर हमज़े से वाजिब है। तो ववाइद था, अब पहला वाला वाव जो उसको हमज़े से बदला तो हो गया अवाइद। क्या हो गया? अवाइद। इसी तरह वासिलुन की जमा ववासिल है, तो देखें ववासिल दो वाव यहाँ पर भी पाए गए और शुरू कलमे में भी है, दोनों मुतहर्रिक भी है, दूसरा वाला वाव किसी चीज़ से बदला हुआ भी नहीं है कि किसी चीज़ के बदले में आया हो। तो जो है अब जो पहला वाला वाव है इसको हमज़े से बदल देंगे, हमज़े से बदल देंगे और हो जाएगा ववासिल से अवासिल। अब देखें वागर दर अव्वल कलिमा दो वाव बाशन, अगर शुरू कलमे में दो वाव हो वह हर दो मुतहर्रिक बाशन और वो दोनों मुतहर्रिक हो, वावे दौम बदल चीज़ें नबाशत, दूसरा वाला वाव किसी चीज़ के बदले में ना हो, वाजिबस तो वाजिब है इबदाल वावे अव्वल बहमज़ा, पहले वाव का बदलना हमज़े से, अगरचे मफ्तू बाशत अगरचे मफ्तू हो। चूँ अवाइद के दर असल ववाइद बुदास्त, जैसे अवाइद के असल में ववाइद था, अवासिल के दर असल ववासिल बुदास्त, अवासिल के असल में ववासिल था। तो यहाँ पर वाव अव्वल को जो है हमज़े से बदल दिया गया। अब यहाँ पर एक सवाल होता है, भाई आपने कहा कि शुरू कलमे में दो वाव हो तो जो है उसको हमज़े से बदलना, शुरू कलमे में अगर दो वाव आ जाए तो वाव अव्वल को हमज़े से बदलना वाजिब है। लेकिन हम आपको एक ऐसा कलिमा दिखाते हैं कि शुरू कलमे में दो वाव तो है
लेकिन वहाँ पर हमज़े से बदला नहीं है। वाव अव्वल हमज़े से बदला नहीं है। जैसे वूरिया, तो वूरिया कलमे के शुरू में 2 वाव है, लेकिन यहाँ पर हमज़े से नहीं बदला। तो उसका जवाब देते हैं मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा। पहला जवाब तो उसका यही होगा, वूरिया में वाव हमज़े से क्यों नहीं बदला। तो पहला जवाब ये होगा कि मुसन्निफ़ ने कहा था दोनों मुतहर्रिक हो, यहाँ पर दोनों मुतहर्रिक ही नहीं है। पहला मुतहर्रिक है लेकिन दूसरा साकिन है, तो कायदा तो पाई नहीं जा रहा यहाँ पर। फिर भी मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने एक दूसरा जवाब ये दिया है कि वूरिया में हमज़ा इसलिए नहीं हुआ और वूरिया में इसलिए नहीं बदला कि ये दूसरा वाला जो वाव है यहाँ पर पहले अलिफ था। जिस तरह वारा जो इसका मारूफ़ है, तो जिस तरह जो मारूफ़ में जो अलिफ है, उसी तरह वूरिया में जो दूसरा वाला वाव है ये पहले अलिफ था। तो ये असलन वाव नहीं है, बल्कि ये अलिफ के बदले आया हुआ है। और हमने कहा था कि किसी चीज़ के बदले में ना आया हो, किसी चीज़ के बदले में ना हो, और यहाँ पर अलिफ के बदले में आया है कि वहाँ पर पहले अलिफ था, माक़बल ज़म्मा पाया गया, तो लिहाजा उस अलिफ को वाव से बदल दिया गया। तो यहाँ पर चूँकि असलन अलिफ था, वाव तो बाद में आया है, वाव किसी के बदले में आया हुआ है। तो इस पर जो है ये कायदा मुकम्मल तौर पर पाया नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पर हमज़े से नहीं बदला। वदर वूरिया बदल नगश्त, और वूरिया में नहीं बदला, ज़ेरा के वाव दौम बदल अस्त, इसलिए कि दूसरा वाला वाव बदल है अज़ अलिफ वारा, वारा के अलिफ से। दूसरा वाला वाव वारा के अलिफ से बदला हुआ है। और अब कहते हैं कि अगर वाव अव्वल को बदल भी देते हैं, तो चलो वाव अव्वल को बदल दें, अगर ऐसा करते भी हैं तो एक तो दूसरा वाला वाव जो है वो अलिफ के बदले में आया हुआ है, दूसरे वाले वाव में भी जो है तालील हुई। अब अगर इसमें भी अगर तालील करते हैं और जो है वाव अव्वल को हमज़े से बदल देते हैं, तो 2 तालीलों का पैदर पे एक कलमे में होना लाजिम आएगा, और ये जायज़ नहीं है। 2 तालीलों का एक कलमे में पैदर पे होना लाजिम आएगा, और ये जायज़ नहीं है। वह अगर वाव अव्वल रा बदल कुनन, और अगर वाव अव्वल को बदल देते हैं तो तवाली इलालैन शवद, तो तवाली इलालैन हो जाएगा, यानी 2 तालीलों का पैदर पे होना लाजिम आएगा। व ई रवानीस, और ये जायज़ नहीं है। तो कायदा बयान कर दिया, ये कायदा मुकम्मल हुआ। तो ये 2 कायदे हमारे हो गए। अब जो है तीसरा कायदा वाव के बारे में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा बयान करते हैं। तालील आखर, हर वाव के दर जमा मयान अलिफ़ व कसरा उफ्तद। यहाँ से कायदा बयान करते हैं कि हर वो वाव जो कि जमा में अलिफ़ और कसरे के दरमियान आ जाए, अलिफ़ और कसरे के दरमियान आ जाए, और वो जो है मुफ़रद में वो वाव साकिन था, अब जमा में अलिफ़ और कसरे के दरमियान आ गया, तो अब इस वाव को या से बदल दिया जाएगा। जैसे कि हौद है, तो हौद वाहिद है, इसकी जमा आती है हियाज़, हियाज़। हौद में वाव आप देखें तो वाव साकिन है, हौद चूँकि वाहिद है, मुफरद है, इसमें वाव साकिन है। इसकी जमा है असलन हिवाद, हिवादुन। तो देखिए आप जमा में हिवादुन, हिवा, हाक पे कसरा है, उसके बाद में वाव आया, फिर वाव के बाद में अलिफ़ आया, वाव बीच में है, और क्या कहा था कि जमा में अलिफ़ और कसरे के दरमियान वाव आ जाए। तो यहाँ पर जो हिवाद है, यहाँ जमा भी है, यहाँ पर
एक तरफ अलिफ है तो दूसरी तरफ हा है और हा के नीचे कसरा है। तो यहाँ पर कसरा और अलिफ के दरमियान वाव आया, लिहाजा इस वाव को या से बदल दिया, हो गया हियाद। इसी तरह जो है रौदुन की जमा रियाज जो है तो उसकी असल है रिवाद। यहाँ पर भी वाव अलिफ और कसरे के दरमियान आया तो वाव को या से बदल दिया और हो गया रिवाद से रियाद। अब देखें तालील आखर, हर वाव के दर जमा मयान अलिफ व कसरा उफ्तद, हर वो वाव जो कि जमा में अलिफ और कसरे के दरमियान आ जाए। वदर मुफरद साकिन बाशद, और मुफरद में साकिन हो या गर्दद तो क्या हो जाएगा, वो वाव या हो जाएगा। चूहाउदुन, जैसे हाउदुन इसकी जमा हियाद है, रौदुन की जमा रियाद है, कि दर असल हिवादुन व रिवादुन, ये दोनों जो है असल में हिवादुन और रिवादुन थे। अब यहाँ से फिर एक कायदा वाव के बारे में बयान कर रहे हैं। देखें, कहते हैं कि हर वो जमा, एक दूसरा कायदा, नया कायदा यहाँ से मुसन्निफ बयान करते हैं और कहते हैं कि हर वो जमा जो कि फ़ुऊलुन के वज़न पर हो, किसके वज़न पर हो, फ़ुऊलुन के वज़न पर हो, मुअतले लाम वावी से, मुअतले लाम वावी से, यानी वो लफ्ज़ कि जिसकी जमा फ़ुऊलुन के वज़न पर आए, मुअतले लाम वावी से हो। मुअतले लाम वावी यानी आखिर में हरफ इल्लत हो, हरफ इल्लत जो है वो लाम कलमे की जगह पर हो और वह हरफ इल्लत भी कौन सा हो, वाव हो। तो मुअतले लाम वावी यानी आप यूँ कह लें नाक़िस वावी, वो लफ्ज़ कि जिसकी जमा फ़ुऊलुन के वज़न पर हो, नाक़िस वावी से कह लें आप या मुअतले लाम वावी से। तो एक तो ये है कि जब मुअतले लाम वावी कह दिया तो एक तो मुअतले लाम वावी में वाव होता है और फिर जो है फ़ुऊल के वज़न पर बोला तो एक तो आखिर में वाव होगा, फिर एक फ़ुऊल का जो वाव है ये वाला वाव आ जाएगा, तो दो वाव जमा हो जाएंगे। तो अब जो दो वाव जमा हो जाएंगे तो इन दो वावों को या किया जाएगा और या करके फिर जो है उनमें इदगाम करेंगे। फिर इदगाम करने के बाद उनके माक़बल कसरा दे देंगे तख़फ़ीफ़ के लिए। इसकी मिसाल समझें आप। एक लफ्ज़ है दुलूवुन, दुलूवुन मुअतले लाम वावी है, आखिर में वाव है और फिर उसके बाद एक वाव फ़ुऊल का आया, दो वाव जमा हो गए दुलूवुन में। तो अब दोनों वाव को या करेंगे और या का या में इदगाम करेंगे और फिर या की मुनासबत के लिए या से पहले जो हर्फ लाम है उस पे कसरा देंगे और पढ़ेंगे दुलियुन। लेकिन और दीगर हजरात ने इसमें दिलियुन भी पढ़ना जायज़ लिखा है कि जब लाम को आपने कसरा दे दिया तो अब दाल को भी कसरा दे दे और पढ़े दिलियुन, ये भी पढ़ना जायज़ है। दुलियुन भी पढ़े तो ये भी पढ़ना जायज़ है। अब कायदा देखें, हर जमा के बर वज़न फ़ुऊल बाशद, हर वो जमा जो कि फ़ुऊल के वज़न पर आए, अज़ मुअतले लाम वावी, मुअतले लाम वावी से, आ हर दो वावरा या कुनंत, उन दोनों वाव को या करते हैं। व माक़बल वे कसरा, और उसके माक़बल कसरा देहंद कसरा देते हैं बराए तख़फ़ीफ़ के लिए। चूँ दुलियुन, जैसे दुलियुन व हुक़ियुन, और हुक़ियुन के दरअसल दुलूवुन व हुक़ूवुन बुदास्त के असल में दुलूवुन और हुक़ूवुन था। इसमें एक वही दुलूवुन के बारे में मैंने तो बता दिया, हुक़ियुन में असल हुक़ूवुन, दोनों वाव को या किया, या का या में इदगाम किया और उसके माक़बल क़ाफ जो उसको कसरा दे दिया या के मुनासिबत की वजह से या फिर तख़फ़ीफ़ के लिए, तख़फ़ीफ़ के लिए। और ये भी है कि या से पहले कसरा हो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए जो है क़ाफ को कसरा दे दिया गया।
बाद हज़रात ने जो है दिलियुन भी पढ़ना जायज़ लिखा है, इसी तरह हक़ीयुन भी पढ़ना जायज़ है, और उसी तरह जो है दुलियुन या हुक़ीयुन, ये दोनों तरह से पढ़ना जायज़ होता है। अलबत्ता आप एक हर्फ को कसरा दें या दोनों को कसरा दे दें, ये दोनों जायज़ है। ज़ेरा के दर अस्माए मुतमक्किना हेज इसमें नयाबी, अब यहाँ पर इन्होंने वजह भी बयान कर दी है। क्यों? इसलिए कि अस्माए मुतमक्किना में कोई भी इस्म तू नहीं पाएगा कि दर आखिर आ वाव बाशद, कि जिसमें के आखिर में वाव हो, व माक़बल आ मज़मूम, और उसके माक़बल क्या हो, ज़म्मा हो। तो अस्माए मुतमक्किना में कोई भी ऐसा इस्म नहीं होता। अब ये जो है सबक ख़त्म हुआ, अब थोड़ा सा रह गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। बिदा के कलमे चंदरा अज़ मोतलो मुदाब बर असली खुद दाश्तांद, तो जान ले कि चंद कलमे जो मोतलो मुदाफ़ से बर असली खुद दाश्तांद अपनी असल पर हैं। चंद कलमे ऐसे हैं मोतलो मुदाफ़ से जिसको अपनी असल पर रखते हैं। ताबर असले कलिमात दीगर दलील बाशंद, ताकि दूसरे कलिमात की असल पर दलील हो जाए। चंद कलमे ऐसे हैं कि उनमें क़वाइद भी पाए जा रहे हैं मोतल व मुदाफ़ में से, लेकिन फिर भी वो अपनी असल पर है। क्यों? ताकि ये जो कलिमात है दूसरे कलिमात की असल पर दलील हो जाए। अब वो कलिमात कौन से हैं देखें, तो इसका तर्जमा फिर से देख ले। चंदरा कलमे चंदरा अज़ मोतल व मुदाफ़, चंद कलमे को मोतल व मुदाफ़ में से बर असल खुद दाश्तांद अपनी असल पर रखते हैं। ताबर असले कलिमात दीगर दलील बाशंद, ताकि दूसरे कलिमात की असल के लिए दलील हो जाए। चूँ अब ये वो कलिमात है, देखे जैसे आविरा है, सईदा है, आयीना है, अरवाहा है, अहवजा है, इअतबरा, इस्तहवदा, इस्तस्वबा, लुहिजत ऐनुहु, अलिलस्सिक़ाउ, दबबल बलद, ये वो कलिमात हैं। अब यहाँ से जो है जो फ़सल चहारुम है वो ख़त्म है, उसके बाद फ़सल पंजुम शुरू है। फ़सल पंजुम में ख़ासियात अबवाब को बयान किया गया है। इंशाअल्लाह तदरीजन ख़ासियात अबवाब को पढ़ने की कोशिश करेंगे।